आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सीधा सा तरीका होना चाहिए। हमेशा उस कार्य को करें जो आपको असंभव लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, हम घुटने मोड़ के नहीं बैठ पा रहे क्योंकि हमें घुटनों में दर्द है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घुटने पर बैठने की, घुटने मोड़ कर बैठने की, दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सिस्टम में चला जाएगा और घुटने मुड़ने लग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग की कमी क्या है? हम लोग अपने मन में ये ठान लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। ऐसे कितने ही जने आपने देखे होंगे कि किसी भी आयु में वो कितनी दूर पैदल चल लेते हैं, कितनी चढ़ाई चढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग छूटते क्या कहते हैं? अरे उनका खाना पीना सही है, उनका तरीका रहने का सही है, उनको एनवायरनमेंट वो मिला है। ये सब हम तर्क वितर्क दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि उनको आत्मविश्वास है। ऐसा नहीं है कि उनको बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां होंगी, लेकिन उन बीमारियों के बावजूद भी वो अपने अंदर आत्मविश्वास है और जिसकी वजह से वो ये सारे कार्य कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे असंभव कार्य को करना दो तरीके से हो सकता है। या तो हम ये ठाने कि हमें ये करना है, और नहीं तो कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति फंस जाएगी जहाँ आपको करना ही होगा। उदाहरण के तौर पे कि हम खाना नहीं बना सकते, हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन स्थिति ऐसी फंस जाएगी जब आपको अकेले रहना पड़ेगा और कोई खाना बनाने वाला नहीं है। तब क्या होगा? आप पहली बार खाना बनाएंगे, दूसरी बार खाना बनाएंगे, और जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे, प्रैक्टिस में आता जाएगा खाना बनाना, वैसे वैसे आपके अंदर सुधार आ जाएगा। आपकी क्वालिटी खाने की वो बढ़ जाएगी, टेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको समझ आती जाएगी। यहाँ पे किसी भी कार्य जो भी हम असंभव समझते हैं, उसको संभव बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने इस मिथ्य को तोड़ना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते। हमने कितने ही ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बुढ़ापे में नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, या कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, या डॉक्टरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके अंदर की लगन होनी चाहिए और आत्मविश्वास चाहिए। और ये आत्मविश्वास आपका जब ही आता है जब आप असंभव को संभव करते हैं, और वो भी बगैर किसी सहायता के। जब हम बगैर किसी की सहायता के हमको कार्य करते हैं तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो कार्य को जिस पद्धति से हमने किया है सारे उसी से सफलता पाए। सबकी पद्धति अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, तरीका अलग, मेथड अलग, टूल्स अलग, लेकिन उद्देश्य एक है कि असंभव को संभव करना। जिस वक्त भी हम लोग ये बात करते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है, गुरु होना चाहिए जो हमें सिखाए। यहाँ पे हम डिपेंडेंट होना चाहते हैं, आश्रित हैं हम, पर आश्रित क्यों हो रहे हैं? हम क्यों आश्रित होना चाह रहे हैं? हम क्यों किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं? एक बहुत पुरानी कहावत जो स्टोरी चल दी एकलव्य की, जहाँ पे वो तीर धनुष सीख रहे हैं, लेकिन उनको अलाउड नहीं था उस इंस्टीट्यूट में जाने का, उस गुरु के आश्रम में जाने का जहाँ पे वो सीख सकते थे। लेकिन उन्होंने बाहर से देख देख के, उनकी बातें सुन सुन के, उनकी वाणी सुन के उन्होंने प्रैक्टिस करी
और सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। यहाँ पे हमें इसी बात को समझना है और आगे बढ़ना है।